हेलो हेलो स्पीकिंग। सर, इमरजेंसी है। आपके वार्ड ऑफिसर आपके साई दर्शन सोसाइटी के पेंटिंग के लिए जो बाम्बू बिम्बू लगवाए हैं ना, वो सब निकलवा रहे हैं। क्यों? अरे दक्षित जी, वो ऑफिसर एड़ा है, उसने आपके खिलाफ कंप्लेंट भी की है पुलिस में। इसलिए आप जल्दी से जल्दी मुंबई आ जाओ, वरना जो भी नुकसान होगा ना बाम्बू निकलवाने का, उसका सारा जिम्मा आपके सिर पर डालेंगे सोसाइटी वाले। एक मिनट, आप कौन बोल रहे हैं? अरे सर, मैं आपका शुभ चिंतक। अब जैसा सेवाभावी सेक्रेटरी हर सोसाइटी में होना चाहिए। अब जल्दी से जल्दी कैसे भी करके इधर पहुंच जाओ, मैं भी इधर आपके सोसाइटी के बाहर ही खड़ा हूँ। राज, अथर्वा, दिस इज नॉट फनी, हाँ? वंदना, वंदना। अब लेट क्या गया तू? मम्मी, एज फार एज आई नो बेड लेटने के लिए ही होता है। एनीवे डैडी कहाँ है? वो पूल के पास वॉक कर रहे हैं। ओके। अरे कहाँ जा रहा है? इट्स ऑलरेडी टू लेट। मम्मी, मैं 15 मिनट में आ रहा हूँ, मैं डैडी के पास जा रहा हूँ। अच्छा, 1 मिनट रुक। ये स्पेयर की लेके जा, क्योंकि मैं सोने जा रही हूँ। और प्लीज प्लीज वापस लौट के ब्रश कर लेना, प्लीज। ओके। थैंक यू। सखी को फोन कर लेती हूँ, उसके बाद गुड नाइट। हाँ, कौन है? Who is it? राज, तुम हो क्या? राज, तुम ही हो ना? अरे आंसर मी ना। ओ, सच में नॉक हुआ था या किसी और के रूम की आवाज थी? या मेरा वहम था? नहीं, ठक 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 की आवाज तो आई थी। माय डियरेस्ट राजू, सखी और राधिका तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं। हालांकि मैं भी तुझे बहुत मिस करता हूं। तो पता है मैं क्या करता हूं? तेरी वो रिकॉर्ड की हुई लोरी सुन लेता हूं, तो अच्छे से नींद आ जाती है तुझे याद करते हुए। डैडी! अथर्वा, ऐसे अचानक विदाउट नोटिस डैडी कह के डरा क्या रहा है तू मुझे? तो मुझे कि आपको कॉल करके बोलना चाहिए था, डैडी मैं आ जाऊं, फिर यहाँ पे आके बोलता डैडी मैं आ गया। कितना मिस कर रहा था मैं ये, वो स्मार्ट चाइल्ड। अच्छा तू सो क्यों नहीं रहा? 11:30 बज रहे। मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। अरे बाप रे, पूछो। बच्चे कैसे होते हैं? What? क्या हुआ? मैंने पूछा बच्चे कैसे होते हैं? वो क्या वो आपको नहीं पता? नहीं, ऑफ कोर्स पता है मुझे। तो फिर बताइए बच्चे कैसे होते हैं। हर्षद अंकल तो टोटली कंफ्यूज थे। तुमने ये सवाल हर्षद भाई से पूछा? नहीं, वो ही बता रहे थे कि बच्चे कैसे होते हैं। अरे दिमाग खराब हो गया क्या हर्षद भाई का? हाँ बिल्कुल, उन्होंने बोला बच्चे बदमाश जैसे होते हैं, बदमाश जैसे। अच्छा वैसे। हाँ, हर्षद अंकल की वाइट लुंगी है ना, विद्युत ने उसके फाड़ के हॉरर मास्क बनाया। तो हर्षद अंकल ने बोला बच्चे बदमाश होते हैं। नहीं, बच्चे बदमाश जैसे नहीं, राक्षस जैसे होते हैं, राक्षस जैसे। फिर ज्योति आंटी बोली नहीं, बच्चे भगवान जैसे होते, भगवान जैसे। तो मैंने कहा कि नहीं, आप पहले डिसाइड कर लो कि बच्चे भगवान जैसे होते हैं, राक्षस जैसे होते हैं कि बदमाश होते हैं। ओके। अच्छा बच्चे कैसे होते हैं मतलब किस तरह के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, तुम किस तरह के बच्चे हो, इस पे रिसर्च हम बाद में करेंगे तो चलेगा? फिलहाल प्लानिंग करनी है,
आधे घंटे में मम्मी का 40th बर्थडे शुरू होने वाला है और मैं चाहता हूँ कि मम्मी का बर्थडे हम यादगार बनाए यहाँ पर। व्हाट से? यस। तो क्या सोचा आपने? हाँ, मैंने सोचा है कि कैरियोके नाइट्स हो। यस। नहीं, लेकिन यहाँ के रिजॉर्ट का वो माइक जो है ना वो खराब है। डिस्को डांस पार्टी? यस। नहीं, 4-6 लोगों में क्या डिस्को डांस पार्टी करेंगे? नहीं। उससे अच्छा डिनर विद डमशराड्स और यू नो या अथर्वा, ये तो चला गया। दूसरी उंगली डैडी। डिस्को डांस पार्टी विद डिनर एंड डमशराड्स। थैंक यू अथर्वा, लव यू। राज, अथर्वा, दिस इज नॉट फनी, हाँ? वंदना, 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 वंदना। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to वंदना भाभी। क्या हो रहा है मिस्टर वागले? अरे मयूर भाई, ओहो, आप भी इसी फ्लोर पे हो? मयूर भाई, क्या आज वाइफ का स्पेशल बर्थडे 40th 12 बज रहे हैं ना, तो इसीलिए हमने जरा। इसलिए क्या? अरे हमें बता दिया होता, हम भी शामिल हो जाते बर्थडे सेलिब्रेशन में। अरे तो आओ Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Bandurani. Happy birthday to you. आ जाओ। अभी ये हमारा छोटा सा एक वर्ल्ड है, ओके? यहाँ पे हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। राज, सखी माँ और पापा भी यहाँ होते तो ठीक है ना, मैं उनके हिस्से का प्यार भी तुम्हें दे देता हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी। क्या टाइमिंग है हमारे बच्चे की। थैंक यू। थैंक यू क्या कह रहा, बोलो क्या है काम? ये लफड़ा क्या होता है? रात के 1 बजे हमारे बेटे को जानना है कि लफड़ा क्या होता है। अरे कहां से सीख कर आता है तू ये वाहियात वर्ड्स? वी डोंट यूज सच वर्ड्स, ओके? समझा ना? और वैसे भी तुम नहीं समझोगे। अच्छा, क्योंकि हर्षद अंकल तो बोले उनका लफड़ा चल रहा है। हाँ? हर्षद भाई तुम्हें ये कहा? उन्होंने मुझे भी बोला और साथ में विद्युत को भी बोला। हालांकि आई थिंक कि विद्युत को ऑलरेडी पता होगा कि हर्षद अंकल का लफड़ा चल रहा है। हाँ राजेश भाई। हर्षद भाई, आपका लफड़ा चल रहा है? हाँ, वो किसके साथ? अरे वो जोशीपुरा के साथ। और किसके साथ? ये बात आपने अथर्व को बताई? हाँ,
अरे अपनी हद पार करके आ गया था वो झालर जोशीपुरा झगड़ा करने के लिए, तो बात बिगड़ गई फिर। और तू मैं बात इतनी बिगड़ गई ना राजेश भाई कि हो गया लफड़ा फिर। अच्छा, झगड़े वाला लफड़ा मत, दक्षेश भाई के साथ झगड़ा हुआ है ना, तो वो लफड़ा हो गया उनका। हाँ ओके। एक मिनट, आप क्या समझे? मैं समझा कि अफेयर वाला कोई लफड़ा। राजेश भाई ऐसा लफड़ा मैं दक्षेश के साथ करूंगा? मैं तो शादीशुदा हूं ना राजेश भाई। जी बिल्कुल सही। अच्छा एनीवे, वंदना के बर्थडे के लिए आपने केक के बजाय वो ड्राई फ्रूट वाली मिठाई मंगवा करना मतलब कमाल कर दिया आपने। थैंक यू सो मच हर्षद भाई। अरे राजेश भाई ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अरे कल देखना, कल हम लोग पूरा दिन सेलिब्रेट करेंगे। हाँ? जी बिल्कुल थैंक यू। ओके गुड नाइट। बस अब कोई बाधा ना आ जाए। वैसे कल आफत आ रही है, वो भी डबल डोज में। शेफ साहब क्या नाम था? दोमुन जी। इट्स मुनमुन। अच्छा मुनमुन नाम है? लेकिन ज्योति ने तो कहा था कि आपका नाम दोमुन है। अच्छा ऐसा मुनमुन का दोमुन का डाला हुआ उसने। प्रकाश सॉरी। अच्छा सुनिए, वन्ना अभी का बर्थडे है, ठीक है? तो लंच में ना मतलब प्लीज, लंच और डिनर में आपको जो भी चाहिए वो आपको मैनेजर से अप्रूव करवाना पड़ेगा। और हालांकि हमारा टॉप मैनेजमेंट से मैसेज आया है कि आपको लंच में आज सिर्फ सलाद मिलेगा 4 to 5 टाइप्स का। क्या? सिर्फ सलाद? यस। मतलब भेड़ बकरियों का खाना? किसने मैसेज ऐसा? वो हमारा एक पुराना गेस्ट है, दक्षेश जोशीपुरा, उन्होंने। एक मिनट, दक्षेश मतलब दक्षेश जोशीपुरा? करेक्ट। रूल्स मतलब रूल्स। फॉलो न करे थे फूल्स। वो इधर आ रहे? यस। ओहो राजेश भाई, हाँ वन्ना भाभी कहाँ है? मुझे उन्हें सुप्रभात बोलना है, उसके बाद आपकी शिकायत करनी है उनसे। कंप्लेंट चालू कर। ओ दक्कू भाई आइए ना, पहले अंदर आइए। શું દક્ષેશ તમે પણ ये है श्रीमती यामिनी दक्षेश जोशीपुरा मेहता, इनकी अर्धांगिनी। ये चलता फिरता नाट्यगृह है। हाँ, अहमदाबाद की है, इनको प्यार से टाउन हॉल भी बोलते हैं। हाँ, बॉम्बे में आ गई तब से उनको भाईदास बोलते हैं। इनके घर में जाने के लिए आपको टिकट लेना पड़ता है। हाँ, हॉल भरने के बाद ये खुद आते हैं और बाहर हाउसफुल का बोर्ड भी रखते हैं। सीरियसली? हाँ अभी देखना, अभी। हाँ नमस्ते यामिनी भाभी, कैसी हैं आप? જેવી હંમેશા હોઉં તેવી અમારા દક્ષેશ માટે સાક્ષાત દેવી। चलो वायरस आए, बैक्टीरिया आए, बीमारी कोई भी फैले, रशिया जाके देखा क्या, अगर देखा नहीं बैले, अगर देखा नहीं बैले। ताली बजाओ। थैंक यू। कभी भी कहीं भी शुरू हो जाती है ये। बाप रे। हाँ है? बाप रे बोला, निकला कि नहीं? निकला ना? हाँ। वो बाप रे ये शब्द इन दोनों ने ही इजाद किया है। मारी साड़ी घेर घुमेर, मारे हर्षद है कुबेर। चल सामान मांग। हम लोग इस रिसोर्ट में नहीं रहेंगे, हम लोग दूसरे रिसोर्ट में शिफ्ट हो रहे। चल। अरे क्या हुआ? इतना अच्छा रिसोर्ट तो है, अब अचानक ही मुझे पता चला है कि वो झालर दक्षेश जोशीपुरा वो भी आ रहा है इस रिसोर्ट में। क्या? हाँ, अभी तक तो आया भी नहीं और अपना कहर मचाना शुरू कर दिया उसने। अरे बाप रे। तुझे पता है ना क्या होगा अगर हम लोग आमने सामने आ गए? तो क्या होगा तुझे पता है ना? एक नंबर का ऊंट। राजेश भाई, आप तो दुबले हो गए हैं, लग रहे हैं आप कुछ वीक से। वंदना भाभी खिलाती नहीं है आपको ठीक से। गालिब, यामिनी गालिब। मर्चा गालिब। आई एम राइटर्स क्लब ऑफ कर्णावती अवार्ड विनर डॉक्टर यामिनी दक्षेश जोशीपुरा मेहता। न्यू मैनेजर ना? आई एम ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा, फर्स्ट सिटीजन ऑफ संयुक्त दर्शन हाइट सोसाइटी। टॉवल? मैम सर टॉवल प्लीज। ये टॉवल देख के मुझे मेरे नाटक का डायलॉग याद आ गया, रुमाल मांगे और टॉवल दे वो संतान, बाकी सारे फटे कप्तान। ताली बजे वरना चालू रहेगा ये। अच्छा। वाह। थैंक यू। अरे चला तुम। अरे नहीं, नहीं। रुकिए हर्षद भाई, ज्योति भाभी रुकिए ना। कहाँ है विद्युत? कहाँ है विद्युत? चल, हमें रिसोर्ट में रहना ही नहीं है ना। हर्षद भाई अब इतना ओवर रिएक्ट करेंगे आप? ओवर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं वंदना भाभी। यहाँ आने से पहले उस दक्षेश जोशीपुरा ने कितना बड़ा झगड़ा किया है हमारे साथ, वो भी हर्षद की माउथ फ्रेशनर खाने की आदत को लेकर। आपको पता है वो झालर मुझसे क्या कहता है?
कि सोई दर्शन हाइट सोसाइटी की बालकनी में खड़े रहकर मैंने थूका उसके सर पे। जबकि मेरे हर्षद तो माउथ फ्रेशनर निकल जाते हैं, जानती है ना आप? कभी देखा ही नहीं, देखा है थूकते हुए? इनके मुंह में तो जो कुछ भी होता है ना वंदना भाभी, सब निकल जाते हैं ये। एक बार मैंने अपनी हेयर क्लिप पकड़ाई थी इन्हें कि हर्षद जरा पकड़िए ना, तो इनके हाथ में माउथ फ्रेशनर था इसलिए वो पिन उन्होंने मुंह में पकड़ ली और वो पिन तक निकल गए ये। हर्षद भाई, अगर दक्कू भाई के सर पे माउथ फ्रेशनर नहीं गिरा था तो गिरा क्या था? पान की पिचकारी। मेरे वो 5 बेडरूम हॉल किचन में रहने वाले जो भाई है ना, उन्होंने मारी थी। वो रहने आए थे मेरे घर सैटरडे संडे। अरे वो झालर को बोल बोल के थक गए, समझा समझा के थक गए कि इसमें मारा कोई कसूर नहीं है, लेकिन हमारी बात तो सुनी नहीं। और नहीं तो क्या, हमारे घर तक आ गए मेरे भाई के साथ झगड़ा करने के लिए। एक तरफ हर्षद मुंह में माउथ फ्रेशनर भर के बोले वो मैं ट्रांसलेट करूं, दूसरी तरफ मेरा भाई मुंह में पान भर के बोले वो मैं ट्रांसलेट करूं। कितना कुछ सहा है मैंने, लेकिन फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा सिवाय इनके ट्रांसलेशन के। 1 मिनट, लेकिन इस पूरे मामले में गलती तो आप ही की है। अरे लेकिन भाभी, हमने उसको हाथ जोड़ के कितना सॉरी कहा, लेकिन बात माने ही नहीं। और नहीं तो क्या, मेरे भाई की ओर से मैंने माफी मांगी कि दक्षेश भाई सॉरी, तो मुझे ऐसे देखने लगे, ऐसे गाल पे हाथ रख के। हाथ गाल पे रख के क्यों? मेरे भाई ने गुस्से में थप्पड़ लगा दिया था ना उन्हें। मैंने बर्फ भी लगाया उसके गाल पे, तो मुझे धक्का मार दिया ऐसे धड़ाम करके, और फिर खुद गिर गया। हाँ? दक्कू भाई ने आपको धक्का मारा तो वो खुद कैसे गिर गए हर्षद भाई? मैंने भी धक्का मारा ना उसे। कोई मारा घर पे आके मारे को धक्का मारेगा तो मैं थोड़ी चुप बैठूंगा, मैंने भी धक्का मार दिया उसको। मतलब बात हाथापाई तक पहुंच गई थी। हाँ, वो जब वो राक्षस को पता चलेगा ना कि हम लोग भी आए हैं रिसोर्ट में आपके साथ में, तो देखना कैसे वो तीनता तागड़ दिन ना करता है, देख लेना। ओह माय गॉड, राजेश भाई, वो विलेन और उसकी वो 5 बेडरूम हॉल किचन वाली भाई की बहन वाली बीवी, वो लोग यहाँ रिसोर्ट में है। अर्जुन ने उन्हें रोका क्यों नहीं? अरे एक मिनट, ओ दक्कू भाई, अब इन लोगों को कैसे पता होगा कि आप दोनों के बीच में बात इतनी बिगड़ गई है? और सर ये रिसोर्ट तो सभी के लिए है ना। तुम यहाँ नए हो ना? यस सर। तुम जानते नहीं मेरे इस रिसोर्ट में कितनी पहचान है? और रिसोर्ट सभी के लिए मतलब क्या? कल को तुम चोर डाकू बदमाशों को यहाँ रखोगे हैं? तुम्हें पता है हर्षद खूनी है, खूनी। आई नो। क्या आई नो? क्या है, किसका खून किया है हर्षद भाई ने? वो किसका? वो इनका? नहीं, अरे वो मैं अर्जुन से बाद में पता कर लूंगा ना। सर एक्चुअली मैं यहाँ पर नया हूँ ना, इसलिए जरा। तो सुन लो, मेरे जैसे भद्र, कलात्मक, विद्यासवर मनुष्य के आत्मसम्मान का खून किया है उस मसाला चौक महिषासुर ने। दक्षेश, तुम्हें मेरे वो नाटक का डायलॉग याद नहीं? अरे भाई अभी नहीं सुना ना, प्लीज। अरे परिस्थिति के अनुसार डायलॉग बोलना तो मेरी आदत है, और वही मेरी आदत जो बन गई इबादत है। मार्फतिया भाई जरा चलिए, आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आई नो। क्या है आज के दिन पे? क्या है आज का दिन इंपॉर्टेंट है। अरे सर प्लीज। यम प्लीज कम। अरे प्लीज, आप लोग इस तरह झगड़ा कंटिन्यू करेंगे तो बच्चों का मूड खराब होगा ना खामखा। जाने दीजिए ना, छोड़िए, रात गई बात गई। हलवा सम खाने हंसा खंबात गई। मेरे गुजराती नाटक हरक पदुड़ी हंसानो वर, अर्धो पुरुष अर्धो सुअर, इसका डायलॉग है सुपर हिट प्ले। सुपर हिट? हमने तो नाटक का नाम तक नहीं सुना। गुजराती नाटक। ओहो, बस बस बस, इनफ। अब मेरा ऑर्डर है, हर्षद भाई, ज्योति भाभी, यामिनी भाभी, दक्कू भाई, देखिए आप लोग लकीली यहाँ पहुंच तो गए, पर अब हर तरफ लॉकडाउन है और हम सबकी भलाई इसी में है कि हम सब यहीं पे रहें। तो क्या हम पुराने गिले शिकवे भुलाकर ऐसे आपस में मिलजुल कर नहीं रह सकते? प्लीज प्लीज। ओके वंदना भाभी, आप बोलती हैं तो इट्स फाइन। इन्होंने कहा ओके। मार्फतिया, यू आंखें फाड़ के क्या देख रहे हो? हाँ? नहीं सर। अब तुम्हें समझ में आ गया कि मैं कौन हूँ? हाँ। इनफैक्ट सर, आपके आने से पहले मिस्टर वागले ने सब कुछ समझा दिया था सर। वेरी गुड। मार्फतिया, अब इस रिसोर्ट में कब क्या कैसा होना चाहिए ये तुम्हें यामिनी बताएगी। पर सर, यामिनी मैम तो यहाँ कहीं नजर नहीं आ रही। अरे वो ऐसे ही आके खड़ी थोड़ी हो जाएगी,
उसे जब बोलना होगा तभी तो आएगी ना। यम। हेलो मिस्टर मार्फतिया। हेलो मैम। आज ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर सब हम जैसे बताए वैसे ही बनाना। हाँ। मिसेस टागोर है तैमूर की दादी और रणधीर है उसके नाना। रणधीर है उसके नाना। समझ गए? हाँ हाँ सर, समझ गया। देखो मार्फतिया, चाहे आंधी आए या तूफान आए, हमारे दिए हुए ऑर्डर्स को तुम अपनी जिंदगी का और इस रिसोर्ट का रूल बना लो, क्योंकि रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करे ते फूल्स। आई नो। कम, प्लीज कम। बहुत स्पेशल डे है, कमाल का डेकोरेशन होना चाहिए। एक 2 किलो का केक चाहिए मुझे। और ये क्या है? लंच। वेरी गुड। अच्छा, ये तो सब खाली है। ये कैबेज सैलेड है, पोटैटो पीस सैलेड है, ग्रीन सैलेड है, ये वर्ल्ड ऑफ सैलेड है। ये क्या सिर्फ सैलेड ही है? यस सर। वो यामिनी भाभी और दक्षेश जोशीपुरा ने शेफ से कहा था कि लंच में सिर्फ सलाद ही खाएंगे। अरे खाना है तो उन्हें खाने दो ना, बेशक। ये क्या जबरदस्ती है, सिर्फ सैलेड। आई नो। बट सर, उन्होंने ही कहा कि आपकी फैमिली, वो हर्षद भाई की फैमिली और वो दोनों, इन शॉर्ट साई दर्शन हाइट सोसाइटी से जो कोई भी लोग यहाँ पर आए हैं, वो लंच में सिर्फ सलाद और सलाद ही खाएंगे। उसकी अक्ल ना ठिकाने लगाता हूँ। फॉलो ना करे थे फूल्स। वेरी गुड, अब जाओ। यस राजेश भाई। ओ दक्कू भाई, ये क्या जबरदस्ती, ये सैलेड क्या है लगा रखा है? थैंक यू बोलने की जगह शिकायत करने क्या बैठ गए? राजेश भाई, इतनी गर्मी में बेचारी बन्ना भाभी तेल से भरा रंग बिरंगा खाना खाएंगी, आपको तो सेहत की परवाह है नहीं। एक मिनट दक्कू भाई, एक तो यहाँ का खाना बहुत बढ़िया है, हाँ? और कम तेल मसाले वाला होता है। ओ हेलो, मुझे आपसे बेहतर पता है। आपको पता भी है इस रिसोर्ट का मेन बंदा कौन है? मेरी यामिनी का भाई नैवेद्य है। नैवेद्य? तो बांटो सब में थोड़ा थोड़ा। बॉस, यू नो, आई नो। राजेश भाई, हाँ। तामसी खाना आत्मा को चुभे, अरे बाप रे। शैतान जगाए मन में, बंदूक से निकली गोली कभी वापस नहीं जाती गन में, कभी वापस नहीं जाती गन में। वाह। समझ गए? यम, वंस मोर। जरूर। आप कहे और हम ना सुनाए, ऐसे तो हालात नहीं। तामसी खाना आत्मा को चुभे, शैतान जगाए मन में, बंदूक से निकली गोली कभी वापस नहीं जाती गन में। बंदूक की गोली वापस गन में नहीं, इनके दिमाग में जानी चाहिए। मेरे पास गन होती ना, मैं सचमुच की गोली मार देता। आज ऐसा प्लीज कुछ मत सोचो। अरे इतना मुश्किल से समझा बुझा के रोका है मैंने उनको। रोका है मतलब? वो दोनों यहाँ से जा रहे थे। हाँ, हमने तो उन्हें बाय बाय भी बोल दिया था, लेकिन मम्मी ने जिद करके उनको रोका। आयु, अरे पाप लगेगा तुमको वंदना। वो जा रहे थे, तुमने क्यों रोका? वो तो गाड़ी में बैठ भी चुके थे वापस जाने के लिए। How could you do this, वंदना? यामिना आंटी ने कहा भी था। ये क्या तुमने लिख के रखा है? हाँ, इतना कौन याद करेगा। क्या आए क्या गए, बड़ा छोटा सा था मिलन। टाइगर भूख मिटाने के लिए मारता है हिरन, होता नहीं है विलन, होता नहीं है विलन। इसके बावजूद तुमने उन्हें रोका। आज जरा न्यूज़ तो सुनो। सरकार विनतियां कर रही है कि मेहरबानी करके जो जहां है वहीं सलामत रहे, इधर उधर ना घूमे। अब वो बेचारे इतनी लंबी ड्राइव करके आए हैं यहाँ पे। लेकिन अगर वो लोग यहाँ रहेंगे तो हमें लंबी ड्राइव लेकर भाग जाना पड़ेगा। He is absolutely right. उन्हें सलामत रखो। अरे हमारी सलामती का क्या, तुम्हें पता भी है वो डाकू जोशीपुरा और वो नाटकिनी जोशीपुरा मेहता ने यहाँ पर आते ही अपने वाहियात रूल्स लागू करना शुरू कर दिए। यम, मेरे अश्व ने तुम्हारे गज को उड़ा दिया धम। अरे दरवाजे से आवाज आई बम। जोशीपुरे, तूने मेरा जाकूसी का पानी बंद करवाया ना? बोलो मेरे को मार्फतिया ने क्यों बंद करवाया? अरशद, ये सोशल डिस्टेंसिंग का टाइम है और ऐसे में जकूजी में बैठना रूल्स के खिलाफ है, और रूल्स मतलब रूल। अच्छा, सोशल डिस्टेंसिंग। ये छालर, जाकूजी में ना सिर्फ मैं, विद्युत और ज्योति बैठते हैं।
ऐसे लोगों को बुला बुला के नहीं बिठवाते हम लोग। अरे मैनेजर आओ, पधारो। अरे असिस्टेंट मैनेजर आप तो आओ। अरे तो बेटा आ जाओ बाटो। मजे करते हैं जाकुजी में, ऐसा नहीं करते हम लोग। हर्षद भाई, एक जैकुजी भरो तो बर्बाद होता है पानी 500 लीटर। दिल के बुखार को नहीं नाप सकता कोई मामूली थर्मामीटर, कोई मामूली थर्मामीटर। हाँ, और ये नैन में रिसोर्ट ना बड़े ही लापरवाही से चला रहा था वो मारफतिया, लेकिन अब मैं आ गया हूं ना तो संतुलन भी वापस आ जाएगा। मतलब यहाँ भी सब तू कंट्रोल करने वाला है? हाँ, और सबको मेरे बनाए कायदे कानून फॉलो करने ही पड़ेंगे, क्योंकि रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करे दे फूल। दक्षेश, ये मेरी जो 2 लिखी हुई लाइन्स है ना, अब वो ये तुमने लिख कर दी थी? हाँ तो पता नहीं चलता? अरे इतनी खूबसूरत लाइन्स है तो मेरी यमी लिख सकती है। यमी, तुम्हारे लिखी हुई ये 2 जो लाइन्स है ना, ये अब थोड़ी पुरानी हो गई है, तो इसमें एक लाइन ऐड करके तुम ही दे दो ना। मैं तो सोच के भी आई हूँ, अब कोई कानून तोड़े तो कहना, रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करे थे फूल्स, फूल्स गो बैक टू स्कूल। फूल्स गो बैक टू स्कूल। मम्मी, जो वहाँ चिल्ड्रन प्ले एरिया है ना, वहाँ पे कैरम बोर्ड और टेबल टेनिस टेबल होता है ना, वो वहाँ से हटा दिए और गद्दे लगा दिए वहाँ पे यामिनी आंटी ने। क्यों? उनके पास तो डीलक्स रूम है ना। रहने के लिए नहीं, अब रोज शाम वहां पर बैठक जमाएंगे, नाट्य वाचन होगा यामिनी जी का। लाठी मांगे और हाथ दे वो संतान, बाकी सारे फटे कफ्तान। हाँ तो ठीक है ना राज। एग्जैक्टली ठीक है ना, पहली लाइन बिल्कुल ठीक है कि लाठी मांगे और हाथ दे वो संतान, ओके मैं समझ सकता हूँ, लेकिन बाकी सारे फटे कफ्तान। तो मैंने पूछा कि यामिनी क्या मतलब है बाकी सारे फटे कफ्तान का, तो कहने लगी राजेश भाई फटे कफ्तान किसी के काम आ सकते हैं? नहीं, उसी तरह जो सहारा ना दे वो संतान किस काम की, इसीलिए बाकी सारे फटे कफ्तान, ऐसा बोली वो। तो मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाह रहा था, बर्थडे सरप्राइज, इसलिए ऐसी सीक्रेटली इतनी तैयारियां कर रहा था मैं। अब तुम्हारे 40th बर्थडे की सारी तैयारियां ना भी वो दोनों ही करेंगे। एग्जैक्टली, वो भी यही कह रहे थे जब उन्होंने वो जाने के लिए गाड़ी स्टार्ट की थी ना तब। मतलब उन्होंने गाड़ी भी स्टार्ट की थी और तुमने उन्हें रोका? अब गई पार्टी। मम्मी, 40th birthday is always special. Please tell her, even this child knows. अरे 40th बर्थडे इट्स अ लैंडमार्क बर्थडे, फैंसी 40s में तुम एंटर करोगी, लाइफ बिगिंस एट 40। मुझे नहीं सुनना है उस यामिनी का नाटक, कहीं भी कभी भी शुरू हो जाती है वो। अरे हम लोग राधा कृष्ण गए थे इडली खाने, तो कहने लगी राजेश भाई इडली तो जैसे रुई का टुकड़ा चटनी सांभर से भली, इडली तो जैसे रुई का टुकड़ा चटनी सांभर से भली, वड़ा देख के मेरे नैना करने लग गए कथकली। ये क्या है? ये वाला तो थोड़ा सेंसिबल है ना राज। अब साउथ इंडियन खाना खाते खाते थोड़ा सा साउथ इंडियन टाइप का डांस करने लगा उनका मन। तो मतलब अगर मैं वो मिसल खा रहा हूँ तो क्या रेशमा चरेखानी लाल काला धाग्यानी ऐसे लावणी करने लगूंगा, या फिर वो गाठिया खाऊंगा तो ए हालो ऐसे रास गरबा नाचने लगूंगा? कुछ भी बोल रही हो तुम? साउथ इंडियन खाया तो साउथ इंडियन डांस किया। मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हारे बर्थडे पर ना ये दोनों मेरी पुण्यतिथि मनाएंगे। नहीं कुछ भी मत बोलो हाँ राज, अब वो ऐसे हैं तो है ना, हम समझा लेंगे उन्हें कैसे भी। समझा लेंगे उन्हें? अरे समझाने के बाहर गए हैं वो, इट इज इम्पॉसिबल उन्हें समझाना। मैं कुछ भी करके उन्हें यहाँ से भगा कर रहूंगा। क्या करोगे आप? मुझे नहीं पता क्या करूंगा मैं। एक ही इंसान बचा सकता है, चंदू। अरे दासानी, हमें इधर से पुणे, नागपुर, नासिक दवाई का कंसाइनमेंट भेजने के लिए, छोटा यूनिट शुरू करने के लिए भेजा है ना राजेश सर ने, सोने के लिए नहीं। चंदू मैं सो नहीं रहा, मैं तो ये बेड चेक कर रहा था कि कहीं टूटा उटा तो नहीं है ना। अरे नालायक बेशरम हलकट, तू बेड चेक कर रहा है टूटा है कि नहीं? हाँ। हाँ? अरे रुक, मैं तुझे उठा के पटकता हूँ बेड पर।
हाँ हेलो राजेश सर, हाँ चंदू, हमने एक छोटा यूनिट शुरू किया है लेकिन ये दासा नहीं है ना। सुनो 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 चंदू, वो बाद में सुनता हूँ मैं। सबसे पहले ना मेरा एक बहुत अर्जेंट काम है, वो करो। सर पहले इस दासानी का कुछ तो कीजिए, कल से बस सो ही रहा है होटल के रूम में। नहीं नहीं सर, ये चंद्र झूठ बोल रहा है। मैं तो जिन पेशेंट के लिए हम लोग दवाइयाँ कुरियर करने वाले हैं ना, मैं उनकी तकलीफें महसूस कर रहा हूँ। सो के? हाँ सर, वो पेशेंट्स भी सोए हुए ही होते हैं ना हॉस्पिटल के अंदर, तो मैं भी सोते सोते उनकी तकलीफें महसूस करने की कोशिश कर रहा हूँ इस तरह। सुना ना आपने सर, सुना ना? एक मिनट, वो उस दासानी की अकल को ना मैं बाद में ठिकाने पर लाऊंगा। लेकिन चंदू, मैं तुम्हें एक नंबर दे रहा हूँ, वहां पर फोन करके जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा बोलो। ओके? ओके सर। ए दासानी, नंबर लिख के ले। जिम्नेजियम में यही गाने बजने चाहिए मार्फतिया। आई नो। पर सर ये किसके गाने हैं? मेरे। सुना? हाँ तो यही गाने बजेंगे। ओके सर, लेकिन ऐसे गाने जिम्नेज रूल्स मतलब रूल्स। फॉलो न करे थे फूल्स। फूल्स गो बैक टू स्कूल्स। या आई नो स्कूल्स। हेलो हेलो, ऑनरेबल सेक्रेटरी दक्षित जोशीपुरा जी। यस स्पीकिंग। सर इमरजेंसी है, आपके वार्ड ऑफिसर आपके साई दर्शन सोसाइटी के पेंटिंग के लिए जो बाम्बू बिम्बू लगवाए हैं ना, वो सब निकलवा रहे हैं। क्यों? अरे हमने तो काम रुकवा दिया था लॉकडाउन के चलते। अरे दक्षित जी, वो ऑफिसर एड़ा है, उसने आपके खिलाफ कंप्लेंट भी की है पुलिस में, ये कहते हुए कि लॉकडाउन है फिर भी आपने जबरदस्ती काम चालू रखवाया है। इसलिए आप जल्दी से जल्दी मुंबई आ जाओ, वरना जो भी नुकसान होगा ना बाम्बू निकलवाने का, उसका सारा जिम्मा आपके सिर पर डालेंगे सोसाइटी वाले। एक मिनट, आप कौन बोल रहे हैं? अरे सर मैं हाँ, सर मैं आपका शुभचिंतक। अब जैसा सेवाभावी सेक्रेटरी हर सोसाइटी में होना चाहिए। अब जल्दी से जल्दी कैसे भी करके इधर पहुंच जाओ, मैं भी इधर आपके सोसाइटी के बाहर ही खड़ा हूँ। ओह माय गॉड, मेरी साईं दर्शन हाइट सोसाइटी के बदन पे सजे बहुमूल्य हैंडसम बाम्बुओं को कोई बोर्ड ऑफिसर ऐसे कैसे हटा सकता है? यम। हेलो चंदू। हेलो सर, काम हो गया? हो गया। दोनों साई दर्शन हाइट सोसाइटी की ओर निकल पड़े हैं। लेकिन सर लॉकडाउन के कारण पुलिस ने उसको पकड़ा और अंदर डाला तो तुरंत छोड़ देगी पुलिस, क्योंकि यामिनी वहां पर 100% बोलेगी कि हाथों में कंगन, कांच की चूड़ियां, अच्छी नहीं लगती हथकड़ी, पंजाब जाके खाना ना भूले, पकोड़े वाली कड़ी। सर आप ठीक तो है ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ चंदू। ओके बाय 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 बाय। थैंक यू सो मच चंदू, लव यू। यस, अब धूमधाम से मनाऊंगा मेरी वंदू रानी का 40th बर्थडे। आ जाओ। वंदू आ जाओ। अब हम चैन से मनाएंगे वंदू रानी का 40th बर्थडे। अरे एक मिनट हाँ क्या हर्षद यहाँ आई। क्या हुआ? अरे सेल्फी लेते हैं ना, एवरीबॉडी स्माइल। यस। वंदना भाभी, मेरे 1,20,000 वाले मोबाइल के कैमरे के लिए गोल्डन स्माइल हो जाए प्लीज। हाँ थोड़ा। अरे वंदना अभी आप इतनी अपसेट क्यों है? वो तो होगी ना हर्षद भाई, अब लैंडमार्क बर्थडे है तो दक्कू भाई और यामिनी भाभी को यहाँ से भगाने के चक्कर में मैं प्लानिंग नहीं कर पाया, इसीलिए। मम्मी चला लीजिए ना, म्यूजिक नहीं है, डांस नहीं है, केक नहीं है, तो क्या हुआ? हम लोग तो सब साथ में है ना, आप नहीं समझाया था? सखी और मम्मी पापा को मिस कर रही है मम्मी, लेकिन डोंट वरी, वीडियो कॉल पर बात होने वाली है ना उनसे। हाँ उनसे तो वीडियो कॉल पे बात होगी राज, पर जिस तरह से हमने बेवकूफ बनाकर दक्कू भाई और यामिनी भाभी को यहाँ से भगाया ना, वो एक मिनट। हाँ हमने उन्हें भगाया जरूर, लेकिन बेवकूफ तो पहले से ही है। पड़ोसी है हमारे राज, दोस्त है हमारे। ऐसी कौन सी दोस्ती निभाई है उन्होंने? आज लंच में सलाद खिलाया सब लोगों को। हमारा तो जाकूज़ी बंद करवा दिया। ऊपर से बच्चों को भी ये कहा कि खेल कूद बंद करो, दोपहर को जाके सो जाओ, सेव योर
एनर्जी, सेव योर एनर्जी। किस लिए सेव योर एनर्जी? शाम को वो यामिनी भाभी का नाटक सुनने के लिए? नहीं 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 राजेश सर, फ्रेश होकर वंदना भाभी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। दक्षेश जोशीपुरा और मिसेस यामिनी दक्षेश जोशीपुरा मेहता ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है। जस्ट अ सेकंड सर। अर्जुन सर, अरे व्हाट अ लवली केक। वंदना मैम, उन लोगों ने आपके बर्थडे के लिए ये स्पेशल डिनर भी बनवाया है। और सर स्पेशल आपके लिए मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर, आशा भोसले और किशोर कुमार के सारे गानों के ट्रैक्स हैं जस्ट आपके पीछे में। सर मैम, आपके लिए कार्ड। चालीसवां जन्मदिन आता है एक बार, बार बार नहीं है वो आता। पेट में हो प्राणी तो अजगर भी सोता है, दूसरा प्राणी वो नहीं खाता। अच्छा किया, भगा दिया। लक्कू भाई ने एक टंग ट्विस्टर भी लिखा है। हाँ। वंदना के वर्णन में वाहवाह जी वाहवाह जी वाहवाह जी वाहवाह जी बोलो। बर्थडे पर बड़े बड़े बॉक्स में पड़ी बर्थडे की गिफ्ट जरा खोलो। मैम, ये दक्कू भाई और यामिनी भाभी ने। आई नो एक्चुअली मैम, उन लोगों ने तो आते ही सारी तैयारी शुरू कर दी थी और हम लोगों से खास कहा था कि इस सरप्राइज के बारे में आप लोगों को बिल्कुल पता ना चले। ब्यूटीफुल। राज, राजेश भाई, दक्षेश ने फिर से हमको चकमा दिया। झालर। अच्छा, अब समझा। वो लंच में सैलेड, मतलब हमें शाम को जोरों की भूख लगे और हम पेट भर के ये बढ़िया खाना खाए और दोपहर को सो जाओ या फिर खेलकूद बंद का मतलब शाम को यहाँ पर धूम मचाने की एनर्जी रहे। ओहो। और हमने झूठ मूठ का उनको फोन कराकर यहाँ से भगा दिया। और जिसका पता अब हमें चल गया है वंदना भाभी। अरे देखो भाई, यामिनी भाभी, दरअसल मैं अभी आप ही को फोन कर रहा था। फोन था ना हर्षद? हाँ। रहवा दो राजेश भाई, रहवा दो। मुंह में भगवान और बगल में छुरी। भोली सूरत दिल के खोटे। कॉटन के कपड़ों को ज्यादा भिगोगे तो श्रिंक होके हो जाएंगे वो छोटे। तो श्रिंक हो। हम तो बस साड़ी के साथ मैचिंग के इयरिंग देना भूल गए थे। हैप्पी बर्थडे वंदना भाभी। यम, लेट्स गो। नहीं, एक मिनट, दक्कू भाई। सॉरी। कान पकड़ता हूँ और मैं माफी मांगता। प्लीज माफ कर दीजिए। 2 शब्द पेश करने की इजाजत चाहता हूँ। माफ कर दे अपनों को दिल से, ये होता है पड़ोसी का धर्म। माफ कर दे अपनों को दिल से, वो होता है पड़ोसी का धर्म। वो खमन ढोकड़ा क्या होता है अगर होता नहीं वो नरम नरम। दोबारा। दक्कू भाई, यामिनी भाभी, मेरी भी जिद है। आप लोगों के बिना मैं ये बर्थडे पार्टी मनाऊंगी ही नहीं। प्लीज प्लीज। अभी गाना छूटेगा। 3, 2, 1। माफ किया, चलो दिल साफ किया, मिलके मचाएंगे धूम धूम धूम, यहाँ धूम धूम धूम। कचरे जैसा है मेरा रूम रूम रूम। माफ किया, चलो दिल साफ किया, माफ किया, चलो दिल साफ किया, मिलके मचाएंगे धूम धूम धूम, यहाँ धूम धूम धूम।
कचरे जैसा है मेरा रूम रूम। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।